स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे कि अगर आप लोग इसके जो बीटेक सीएससी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो कि सीयूटी के थ्रू ये लोग एडमिशन लेते हैं, तो उसमें आपका कट ऑफ कैसा रहने वाला है, फीस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, किस तरह से ये सब चीज़ें आपको करना है, ये सब चीज़ें के बारे में हम लोग बात करेंगे। इन जनरल पहले तो हम लोग फीस और कट ऑफ का जो है उसी पे फोकस करेंगे, क्योंकि इसके अलावा जो वीडियो है मैंने इसके रिव्यू के ऊपर बना दिया है, तो उसको भी आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ को आप जो है मिस ना करें। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप जो है हमारा ई बुक स्टोर को विजिट कर सकते हैं। सीयूटी एनसीईटी किसी भी सब्जेक्ट का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम का, तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम बुक्स जो है हमें देखने को मिल जाता है, आपको ई बुक्स जो कि आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। तो आप जो है इसको देख के एक बार जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ जानना है कि अगर आपको एमजीसीयू में एडमिशन लेना है तो आपका एलिजिबिलिटी जो है वो क्या रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इन लोगों ने दे के रखा हुआ है। तो सबसे पहले अगर आपको बीटेक एमटेक इन कंप्यूटर साइंस जो यहाँ पे, और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमटेक मिलेगा। ठीक है, ये आपका 4 ईयर बीटेक वाला प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमटेक कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पे इन लोगों ने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि बीटेक डिग्री आपको दिया जाएगा अगर आप जो है 4 ईयर पे एग्जिट लेते हैं। तो ठीक है, मतलब कि आप 4 ईयर पे भी एग्जिट ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप 5 ईयर का पूरा प्रोग्राम कंप्लीट करें। सब्जेक्ट आपको कौन कौन सा रखना चाहिए सीयूटी में? फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस या फिर आईपी कोई भी रहेगा। तो फिजिक्स मैथ्स कंपलसरी है, उसके अलावा केमिस्ट्री, बायोलॉजी और सीएस में आप जो है वो चूज़ कर सकते हैं कोई भी एक सब्जेक्ट। ठीक है, तो टोटल 3 सब्जेक्ट जो है आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं और 3 मिला के आपका टोटल मार्क्स जो होगा 750 का ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो ये जो हो गया आपका कट ऑफ का बात, मतलब सब्जेक्ट का बात हो गया। ठीक है, और एलिजिबिलिटी का बात किया जाए तो आप 10+2 पास होने चाहिए, क्लास 12 पास होने चाहिए विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज कंपलसरी सब्जेक्ट। ठीक है, वो फिजिक्स मैथमेटिक्स आपका कंपलसरी होना चाहिए और साथ में कोई भी सब्जेक्ट जैसे कि आपका केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी कोई भी आपका रहने से हो जाएगा। और मिनिमम आपका 50% एग्रीगेट चाहिए किसी भी एक रिकग्नाइज बोर्ड से, और रिलैक्सेशन 5% का मिलेगा, जो कि अगर आप जो है मतलब SC ST या फिर OBC कैंडिडेट है तो। ठीक है, तो आपको जो है रिलैक्सेशन 5% का मिलेगा। उसके अलावा जो है आपको, अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आपको जो है 50% इन एग्रीगेट चाहिए होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एलिजिबिलिटी वगैरह का। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे आपका फ़ीस कितना लगने वाला है इसमें। ठीक है, तो फीस का अगर बात करने जाएंगे तो ये उनका ऑफिशियल वेबसाइट का खुद का डेटा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़ीस का बात करेंगे तो यहाँ पे एमटेक कंप्यूटर साइंस जो आपका प्रोग्राम है उसमें आपको किस किस बेसिस पे कितना कितना फीस चार्ज किया जा रहा है। टोटल ABC अगर हम लोग इसको प्लस कर देते हैं तो आपको कंप्यूटर साइंस के लिए टोटल कितना फीस देना है बीटेक के लिए, 15,718 पर ईयर का फीस रहेगा आपका। ठीक है, तो इस फीस को आपको पे करना पड़ेगा। ओके, तो ये आपका बेसिक सा फीस स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसको जो है आपको फॉलो करना है। और फीस जो है काफ़ी अफोर्डेबल है, क्योंकि आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फीस होता है बीटेक कोर्सेज़ का, बट आपका 15,000 अगर रुपये है तो बहुत ही कम प्राइस में आप जो है यहाँ पे एडमिशन लेके यहाँ पे अच्छे से आप अपना पढ़ाई को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही कम फीस है इसका। उसके बाद जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में आपका बहुत सारे लोग वेट करेंगे वो होगा आपका बीटेक जो है आपका इंटीग्रेटेड एमटेक सीएससी, उसका जो कट ऑफ है जो है वो किस तरह का रहने वाला है। ठीक है, कितना मार्क्स आपको लेके आना है। तो जैसे कि देख सकते हैं इनका खुद का मेरिट लिस्ट है। मेरिट लिस्ट क्या होता है कि मतलब कोई भी बच्चा जो अप्लाई करता है उसके बाद मेरिट लिस्ट रिलीज़ किया जाता है कि कौन कौन बच्चे जो है एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए, किनका मार्क्स जो है कट ऑफ के ऊपर है। तो इस मेरिट लिस्ट को देख के आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से आपका कट ऑफ रहने वाला है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेंट वगैरह दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो कैटेगरी है, ठीक है, OBC NCL, बट ये अनरिजर्व कैटेगरी का आता है। ठीक है, अनरिजर्व मतलब कि अगर कोई OBC EWS से भी बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा मार्क्स ले आता है तो वो अनरिजर्व कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अनरिजर्व कैटेगरी में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कितना है कट ऑफ मार्क्स आपका अनरिजर्व कैटेगरी में 399, मतलब 750 में से आपको 400 के ऊपर जो है वो लाना था। तो ये था आपका अनरिजर्व कैटेगरी का। तो इस बार अगर आप मानेंगे थोड़ा सा बढ़ सकता है, तो 450 आपको टारगेट करना है 750 में से। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ला सकते हैं। इसके बाद जो आपका EWS कैटेगरी है, EWS कैटेगरी में आप देख सकते हैं यहाँ पे एडमिशन जो है 291 मार्क्स पे भी हुआ है। मतलब कि अगर आप 300 से ऊपर लाते हैं फिर भी अच्छा चांसेस रहता है एडमिशन। सॉरी, 291 पे आपका EWS PWD का एडमिशन हुआ है। सॉरी,
आपका ईडब्ल्यूएस पे एडमिशन 373 मार्क्स पे हुआ है, मतलब थोड़ा सा 20-25 नंबर कम है आपका जनरल से, बट अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो ही आपको इतना ज़्यादा रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है ओबीसी कैटेगरी में, ठीक है, तो ओबीसी कैटेगरी में अगर आप देखेंगे जो ओबीसी एनसीएल वाले बच्चे हैं, और ओबीसी अगर आपका रहेगा तो एनसीएल रहना कंपलसरी है, ये चीज़ पता रहना चाहिए आपको, नहीं तो आप जो है जनरल कैंडिडेट में कंसिडर किए जाएंगे। तो ओबीसी कैंडिडेट में देखेंगे तो 351 मार्क्स पे एडमिशन हुआ है, ठीक है। तो 351 मार्क्स मतलब आपको 350 के ऊपर तो एटलीस्ट लाना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका एससी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी में आपको 238 मार्क्स पे भी एडमिशन मिला है, यानी कि बहुत कम कट ऑफ है इसका। अगर आप 300 तक ले आते हैं, ठीक है, तो ही आप जो है यहाँ पे इजीली एडमिशन ले पाएंगे। 300 इज़ द मैक्सिमम लिमिट, ठीक है, उससे ज़्यादा आपका कट ऑफ जा ही नहीं सकता है, ठीक है। उसके बाद एसटी कैटेगरी का बात करेंगे तो 127 नंबर पे भी एडमिशन हुआ है। तो आप जो है अगर 200 भी ले आते हैं, मतलब आप जो है तुक्का मार के भी अगर अच्छे से मतलब ठीक ठाक मार्क्स ले आएंगे, फिर भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छी बात है, आप एसटी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको बहुत ही कम मार्क्स में एडमिशन मिल जाएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ओवरऑल आई होप कट ऑफ, फीस, एलिजिबिलिटी सब कुछ आपको पता चल गया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे, ठीक है।